आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और इसी प्यार के साथ आज मैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आप सबका चैनल बोंग शांताली लाइफस्टाइल में। और आप सभी से मेरी एक ही विनती है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप मुझे प्यार नहीं देंगे तो मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए, अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं केला काट रही हूँ। और केला काट रही हूँ क्योंकि आज श्रावण संक्रांति है, घर में एक छोटी सी नाग देवी की पूजा होगी। इसी वजह से हमारे घर हर श्रावण संक्रांति में नाग माता की पूजा की जाती है, लेकिन उतनी धूमधाम से नहीं। लेकिन पिछली बार मैंने एक मन्नत मांगी थी, क्योंकि मेरे जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तब मैंने नाग माता से बोला था कि अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मैं एक छोटी सी मूर्ति आपकी लाऊंगी और ख़ुद के हाथों से पूजा करूंगी। तब मैंने जब घर में ये बात बताई सबको, तो बाबा ने बोला कि हमारे गांव में एक नाग माता का मंदिर है, वहाँ सब लोग मिलके पूजा करते हैं। तो बाबा ने भी वही मेरे सेम प्रॉब्लम के लिए वहीं पर मन्नत मांगी थी और वहाँ पर बोला था कि अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो एक बड़ा सा मूर्ति हम देंगे और उसकी पूजा करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि जस्ट फल फूल ये सब से पूजा कर ले। माँ ने भी बोला, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं स्कूल से आ रही थी, रास्ते में मुझे नाग माता की मूर्ति दिखाई दी और साथ ही साथ मेरा दिल मचल गया और मैं साथ में लेके आई। अब और आप देख रहे हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ। फ़िलहाल तो एक मिट्टी का कटोरा लिया है और साथ ही साथ उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग क्या बोलते हैं, हम तो कोचू पाता बोलते हैं। उसमें कुछ एक केला, बताशा, खोए और अभी मैं कच्चा दूध इसमें डालूंगी और ये नाग माता को भेंट में चढ़ाऊंगी। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोग तो ऐसे ही पूजा करते हैं और साथ में कुछ कटे हुए फल है, मिठाई है, ये सब नाग माता को भेंट में दिया जाएगा। अभी मैं आरती कर रही हूँ और आरती करने के बाद जो भी पूजा की जो भी विधि है वो पूरा करने के बाद मैं चली जाऊंगी हमारे एक ख़ास जगह। उस ख़ास जगह से आपको आज मैं मिलवाना चाहती हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग बात भी बताना चाहती हूँ हमारे नाग माता के बारे में। जब हम आए थे यहाँ पर गांव से, हमारे पढ़ाई की वजह से बाबा हम दोनों बहनों को यहाँ पर लेके आए थे। तो उस वक्त मेरी उम्र करीबन 1.5 से 2 साल होगी। और हमारे घर में जब हम पहले घर में गृह प्रवेश करते हैं ना, तब जो पूजा होती है सत्यनारायण की, उस पूजा के वक्त अचानक कहाँ से एक बड़ा सा नाग आया और आकर हमारे जो सत्यनारायण की पूजा की जो कलश थे, उस कलश में वो कुंडी मार के बैठ गया। जब तक पूजा चली वो तब तक रहे, बाद में जब पूजा ख़त्म हो गई कहाँ चले गए किसी को नहीं दिखा। और उसके बाद मैंने हम लोगों को फिर यहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ 2 नाग नागिन रहते हैं और वो यहाँ की रक्षा करते हैं। आप लोग अगर उन लोगों की सेवा करेंगे, उन लोगों की अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो लोग भी आपकी रक्षा करेंगे। तो पिछले 35 साल से अभी यही हो रहा है। हम लोग जितना हमसे हो सकता है हम उन लोगों की सेवा करते हैं, हम उन लोगों को देखभाल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मेरी घर की पूजा हो गई है और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ख़ास जगह आप लोगों को लेकर चलूँगी। तो चलिए मेरे साथ। दरअसल ये जगह पहले हमारी ही थी, फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ये बेचना पड़ा था। वो भी हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं उसके पास। तो वो मेरी बुआ लगती है, वो बुआ और मेरी दीदी ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की है। यहाँ पर हर साल जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैं देखती आई हूँ कि मेरी माँ और मेरे बाबा यहाँ पर नाग देवी की पूजा करते हैं। वो भी कुछ ख़ास तरीक़ों से।
मुझे नहीं पता कि मैं वैसे डीटो ऐसे कर पाऊँगी या भी नहीं, लेकिन माँ ने बोला कि चल मैं तुझे सिखा देती हूँ, मैं तुझे बोलूँगी जैसे जैसे बोलूँगी वैसे वैसे करना। तो मैं कोशिश करूँगी। और मैं इसके अलावा भी रोज़ यहाँ आती हूँ। जब घर की पूजा मेरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ, हर दिन आती हूँ, यहाँ पर पूजा करके जाती हूँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ। ये सब ये मेरा रोज़ाना का रूटीन है। क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से चारों ओर अब घना जंगल हो गया है। जब फिर से ठंड पड़ जाएगी तो ये सारे पेड़ अपने आप सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ थोड़ी बहुत डर लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अगर आप सच्चे दिल से किसी की पूजा करते हैं, अगर सच्चे दिल से उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता। तो मैं दो छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहती हूँ। इस एरिया पूरा ओपन था, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पर जिसने ये ख़रीदा था वो इस पर वॉल करने के लिए लेबर लगाया था। और जब वो जो काम कर रहे थे, वो जो राजमिस्त्री, वो जब यहाँ पर खोद रहे थे वॉल बनाने के लिए, तब कोई बिलीव नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन ये सच है कि एक नाग माता निकली थी यहाँ से और उन्होंने यहाँ पर काम करने को क्या बोलते हैं ना, रोक रही थी। तो बाद में जब जिसका लैंड है वो आई, लैंडलॉर्ड आई और उसने विनती की, थोड़ी पूजा कर दी। फिर उसके बाद तब जाके ये लोग ये वॉल यहाँ पर लगा पाए। और यहाँ अगर कोई भी इल्लीगल कोई काम इस एरिया में कोई भी अगर किसी भी तरह की इल्लीगल काम करते हैं तो जो यहाँ की जो नाग माता है वो करने नहीं देती। वो कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़े कर देते हैं उस इंसान के। तब वो जाके समझ जाते हैं कि ना यहाँ हम कोई भी इल्लीगल काम नहीं कर सकते, तो वो तुरंत बंद कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब मैं छोटी थी तब से देखते आ रही हूँ कि जब हम घर में नहीं रहते तो और बाहर जाते हैं, फिर बाहर जाकर जब हम घर आते हैं, ये स्पेशली रात को होता था, आकर अचानक अगर हम थोड़ी भी सावधानी नहीं बरतते तो क्या बोलते हैं ना उसको घर में घुसते ही उन लोगों के ऊपर पैर पड़ जाता था। तब ऐसे एक दो बार हुआ है, बहुत बार के हमने दरवाज़ा खोला और वहाँ पर नाग माता सोई होती थी और पैर भी लग गया है कई बार। फिर हमने जब उनसे माफ़ी मांगी तो वो चली जाती थी, कुछ भी नहीं करती, पैर पर उन पर लग जाने पर भी वो कुछ नहीं करती थी। तो ऐसा 2-3 बार होने के बाद हमें ये एहसास हो गया कि जब हम नहीं रहते हैं तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। जब भी अभी भी कभी-कभी, अब तो कभी-कभी, पहले तो हर दिन जब हम नहीं रहते थे तब वो हमारे घर की रक्षा करते थे। हमारे जो मेन डोर है उस पर वो लेट कर रहती थी, और या तो अंदर या तो बाहर। अगर दिन हो तो अंदर रहती थी और अगर रात हो तो बाहर रहती थी। और अभी तक तो कुछ दिनों से हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, लेकिन रहती है ये हमें पता है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर कि कोई हमें इस तरह से घेरे हुए है, हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। तो और क्या बोलूँ दोस्तों, इमोशनल हो रही हूँ कि हाँ सच में ऐसा कुछ होता है। अगर आप सच में दिल से किसी से प्यार करते हैं तो वो भी आपको इसी तरह से अपना प्यार, अपना जो सारा ब्लेसिंग्स आप पर बरसाता है। तो मैंने जो मेरे दिल में था, जो सच्ची घटनाएं थे, मैंने वो बता दिए। और ऐसा अब भी होता है हमारे साथ। अभी मैं देख रहे हैं कि मैंने आपसे बात करते करते सारा इंतज़ाम कर दिया, सारा जो भी जैसा करना था यहाँ पर सब मैंने कर दिया।
और उधर देखिए 2 छोटे छोटे मिट्टी के कटोरे हैं, वो हमारे पास वाले आंटी उसने रखा है। मेरी पूजा होने के बाद हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं वो एक एक करके आएंगे और वो अपनी तरीके से पूजा करेंगे। मैं अपने तरीके से कर रही हूँ, सब अपने तरीके से करेंगे। आज बहुत धूप है और धूप में जान निकलती जा रही है, लेकिन पहले नाग माता की सेवा कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर सब खड़े हैं प्रसाद लेने के लिए। मैं भी उन लोगों से बोल रही हूँ जाना मत, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो वो लोग भी बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आज तो प्रसाद लेकर ही जाएंगे। तो खड़े हैं सब प्रसाद के लिए। और माँ मुझे बोल रही है कि क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतना कुछ तो नहीं जानती कि आपकी पूजा कैसी करनी होती है। जैसा मुझे आता है मैं वैसे ही करती हूँ। और हमारे गांव के जो मंदिर है वहाँ पर जो नाग माता की पूजा की जाती है, वहाँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। जब भी पूजा करीब आता है तब मेरे जो भाई है, मतलब मेरे जो दादा है, मेरे बड़े बाबा के बेटे, उनको अचानक से वो अगर कहीं बैठा होता है तो ऊपर से आ जाते हैं, उसके कान में काट लेते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि पूजा आ रही है। फिर जब वो लोग क्या बोलते हैं उसको, तालाब में जाते हैं नहाने, तो वहाँ पर भी उन लोगों के पैर पर जकड़ जाते हैं, बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि पूजा आ रही है, पूजा आ रही है। तो जब वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमें याद है कि पूजा आ रहा है, तब वो लोग चले जाते हैं। मेरी पूजा तो हो गई, अब माँ की बारी है। तो ऐसे अनोखी है हमारी नाग माता। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टाटा।